जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। पाँव दिए चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हेलो, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरविंद फुलवारे पर। और फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट जो हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, गणित के एग्जाम के लिए, चाहे वो 9वीं का हो, चाहे कोई 10वीं का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो कैसा भी एग्जाम कुछ फैक्ट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने 10 फैक्ट है और ऐसे ही आपको मजेदार रोज इंटरेस्टिंग गणित से संबंधित फैक्ट मिलते रहेंगे। और इसी इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज अपने फैक्ट क्या है। कि जैसे पहला फैक्ट है, आपको दे रखा है कि त्रिभुज में एक त्रिभुज का निर्माण तभी संभव हो सकता है कि जब उसमें एक नियम लग जाता है। तो जैसे नियम दिखाई दे रहा है आपको, मैंने लिख दिया कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, अधिक, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, कम। मतलब ऐसा है, यदि आप लोगों को दो भुजाएं ऐसी दे दी, ये लो, और एक भुजा दे दी मैंने 5, 3, 4 और 5 दे दिया, तो इसमें त्रिभुज का निर्माण तभी संभव होगा जब दो भुजाओं को जोड़ेंगे, वो तीसरी भुजा से क्या आएगा, ज्यादा। कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी दो भुजाएं लो और उनका योग तीसरी से क्या होना चाहिए, ज्यादा। और कोई सी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, कम। तब ही त्रिभुज बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 कितने हो रहे हैं, 7, किससे अधिक है, 5 से। ए बी प्लस ए सी करो, चाहे ए बी प्लस बी सी करो, तब भी देख लो 3 + 5 8 हो रहा है, किससे अधिक है, 4 से। फिर आप इधर कर लो योग, 4 + 5 कितने हो रहे हैं, 9, 9 किससे अधिक है, 3 से। अब अंतर देख लीजिए, ये अंतर करोगे वो भी तीसरी भुजा से क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, कम। अंतर तीसरी भुजा से कम, मतलब अंतर तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए किसी एक भुजा से, कोई सी भी से भी, ठीक है, तीसरी भुजा से। और योग है वो एक भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा। कि योग तो अधिक होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, कम। देख लो अंतर भी दिखाई दे रहा है आपको, 5 में से 4 घटाओ, 1 बचा, किससे अधिक है, 3 से। फिर मैंने ऐसा लिखा ए बी माइनस बी सी, तो ए बी कितना है, जैसे आपको ये 3 और बी सी कितना है, 5। तो कहने का मतलब बड़ी में से छोटी घटाओ, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। और 2 किससे अधिक है, 2 किससे कम है, 4 से कम। तो अंतर तो कम होता है, योग क्या होता है, ज्यादा। इसी के साथ दूसरा फैक्ट देखो आप, कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो उसे आप सब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं समान, समद्विबाहु त्रिभुज। उनके सम्मुख दो कोण भी कैसे होते हैं, समान। आमने सामने की भुजाएं समान है तो उनके आमने सामने के कोण कैसे होंगे, समान। तो आप कह सकते हैं बी किसके बराबर है, सी के। तो ये अगला फैक्ट है, पूछा जाता है। यदि ये दिख गया तो इसको कंडीशन को लगा सकते हो तुम, ये दो भुजाएं बराबर दिख गई तो आप दो कोण इक्वल कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा फैक्ट है कि आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, तो त्रिभुज के अंदर मैंने लिखा है कि एक सबसे बड़ी भुजा ली है और एक सबसे छोटी भुजा ली है। तो इसका मतलब ए सी सबसे बड़ी है और ए बी सबसे छोटी है। तो बड़ी और छोटी से मतलब क्या निकला, बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण भी छोटा। तो इसका मतलब AC बड़ा है तो B इसके सामने का कोण दिख रहा है, AC के सामने का कोण कौन सा है, B। तो B कैसा है, बड़ा। और AB छोटी है तो इसके सामने का कौन सा कोण है, AB के सामने का कोण है C, तो C सबसे क्या होगा, छोटा। तो ये हमेशा
याद रखने वाली बात है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा दिख जाए आपको तो उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटी भुजा दिख जाए तो उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। इसी प्रकार मैंने सीरीज में लिखा है, यहाँ से सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो AC के सामने का कोण सबसे बड़ा है तो B सबसे बड़ा, B से दिख रहा है इसके सामने का कोण A है तो उससे छोटा। और इसी प्रकार से कि यहां से सबसे छोटा होगा कौन सा, C। ये सबसे छोटा कौन सा होगा, C। तो इसका मतलब यहां से C आपको सबसे छोटा दिख रहा है क्योंकि छोटी भुजा के सामने का कोण A इससे बड़ा है, लास्ट में B सबसे बड़ा। मतलब एक ही आपको धुन लगानी है यहाँ पर कि सबसे बड़ी भुजा तो सबसे बड़ा कोण उसी के सामने है, सबसे छोटी भुजा तो उसी के सामने का कोण सबसे छोटा। बस 2 फैक्ट ध्यान रख लो। ये अपना अगला फैक्ट देखो, एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए एक निर्माण में कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। त्रिभुज के अंदर वैसे कितने अवयव होते हैं, 6। 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, 6 अवयव होते हैं। इसके अंदर आपको यदि 3 अवयव दिख जाते हैं एक तरीके से त्रिभुज के अंदर तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज बना सकते हैं। और 3 अवयव कुछ इस प्रकार दे दे, मान लो 2 भुजा दे दे और 1 कोण दे दे तो भी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, कर दोगे, रचना आराम से कर सकते हो। 2 कोण देकर उनके मध्य की क्या दे देंगे, भुजा। ये 2 कोण दिए, मान लो एक तो 30 डिग्री दे दिया और एक 60 डिग्री दे दिया, दोनों के बीच की भुजा कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर, तो आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। एक 2 कोण दिए और उनके बीच के क्या दे दी, भुजा, और जिसकी लंबाई कितनी है, 5। तो इसको बनाओ, इस शीर्ष पर 30 डिग्री का कोण खड़ा कर दो, इस शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण खड़ा कर दो, दोनों कोण क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार से बिंदु कोण से मिलेगा C, और C को ऐसे बढ़ाओगे, मिलाओगे तो कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, तुम्हारे त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो तीनों भुजाएं देकर भी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। 3 भुजाएं दे दी तो आराम से कर ही सकते हो कि 3 भुजाएं देने पर निर्माण हो सकता है। 2 कोण उनके मध्य की क्या जाए, भुजा, तो भी त्रिभुज बन सकता है। और 2 भुजा उनके बीच का एक क्या जाए, कोण, तब भी एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो ये आपका चौथा फैक्ट होगा। एक 5वां मैंने सवाल ले लिया तुम्हारे लिए कि जैसे हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि किसी को सवाल आ रहा है तो वीडियो को रोको और सवाल को सुनो, समझो, x का मान ज्ञात करो, फिर वीडियो देखो आपका आंसर सही है या गलत। उठाओ पेन कॉपी और मैंने कहा जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठ। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। हर धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। कुछ ऐसी कहानी यहाँ से है कि x का मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो समझा देता हूं मैं, या जैसे त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, ये कोण 30 डिग्री लिखा मैंने, ये 50 लिखा है, तो आप इस C का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक कॉमन सेंस छोटी सी बात कि त्रिभुज से त्रिभुज और फिर कोण लाओगे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा आपको। यहाँ से देखो हम एक नियम भी लगा देंगे यहाँ से। कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे 30 और 50 हो गया 80, तो ये एंगल कितना हो जाता है 100, इसका मान हो जाता है 100। अब ये अंदर 100 है तो बाहर कितना, इधर वाले त्रिभुज में कितना होगा 80। जानते होंगे सब रेखिक युग्म कोण है दोनों, और ये रेखिक युग्म कोण है तो इसका मान 80 होगा भाई। एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में बनने वाले सभी कोण रेखिक कोण होते हैं, उनका योग हमेशा 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बाहर का आराम से आ सकता है 80। अब बताओ ये त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा एक तरीके से
यहाँ से ई सी और डी, एक त्रिभुज बना, एक कोण 80, एक कोण 50, और ये बाह्य कोण है इसका, और बाह्य कोण कौन सा है, x। तो x का मान आराम से आ सकता है कि अंतराभिमुख कोणों का योग बराबर कौन सा कोण है, बाह्य कोण। तो आप कर सकते हैं 80 + 25 और बाहर का कोण आ सकता है सीधा ही। x का मान हो जाएगा 80 और 25 हो गए आपके 8 2 10 105। तो यहाँ से 105 डिग्री होगा किसका मान, x का। तो ये 5वां क्वेश्चन। इसी प्रकार मतलब x का मान मैंने सीधा ही लिख दिया, ये 25 और प्लस 80 और 105, 105 डिग्री का कोण होगा x का, जो 80 और 25 को जोड़ने पर नियम लग गया कि त्रिभुज में अंतराभिमुख कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण। तो अभी आगे और हम बता देंगे आपको कि ये फैक्ट कुछ शुरुआत है अभी शुरुआत है, तो कुछ आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। तो अगला देखो छठा, ये छठा है, आपको एक त्रिभुज दे दिया मान लो, और त्रिभुज के तीनों भुजाएं दे दी, और आप लोगों से ऐसा कह दे कि त्रिभुज कौन सा है। कोणों के आधार पर तो हर कोई पहचान कर लेगा कि कौन सा त्रिभुज है, लेकिन भुजाओं के आधार पर कैसे पहचान करके दिखाओगे ये त्रिभुज आपका, ये भाई न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है। यदि भुजा देकर कोणों के आधार पर त्रिभुज पूछे, तो जैसे मान लो भुजाएं दे दी और पूछ ले कि कौन सा कोण है ये, अब आपको अलग अलग भुजाएं दे दी तो आप कह दोगे एक तरीके से विषम बाहु त्रिभुज है, लेकिन उसके साथ कौन सा त्रिभुज है। तो जैसे विषम बाहु समबाहु भुजाओं के आधार पर पहचान कर सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि जैसे दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग से क्या होता है, ज्यादा। तो ये विषम बाहु समबाहु इनके अलावा कोणों के आधार पर कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसको न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, इसको न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा है तो न्यून कोण होगा, और दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण होगा। कौन सा होगा, समकोण, समकोण त्रिभुज। और दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कैसा है, कम है। दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कैसा है, कम। तो आप कहोगे इसे अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि जैसे कोण अधिक वैसे भुजा का वर्ग भी कैसा हो गया, अधिक। अधिक कोण की डेफिनेशन यही तो होती है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो, उसे ही कहते हो आप अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन भुजा देकर पूछ दिया तो फिर क्या कहोगे तुम कि यहाँ से एक भुजा का वर्ग करो, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या हो, ज्यादा हो, अधिक हो, एक अधिक है। तो बिल्कुल कौन सा कोण, कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो आप लोग पुनः सुन लीजिए कि यदि भुजाओं के आधार पर आपको त्रिभुज पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन भुजाओं के आधार पर कोण वाले त्रिभुज पूछे तो आप कैसे बताओगे कि भुजाओं को देखकर कौन से कोण वाला त्रिभुज बता सकते हैं। तो इसका मतलब यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे से अधिक है तो न्यून कोण त्रिभुज, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज, एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों से योग से कैसा हो, अधिक। एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग से कैसा हो, अधिक हो, तो उसे कहोगे आप अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा ही अगला फैक्ट, अगला मेरे मन में उठा के सवाल लेके चले भाई। तो फिर से त्रिभुज से संबंधित एक सवाल, तो आपको यहां से दे रखा है कि ए बी बराबर है AC दे रखा है, और साथ में ऐसा भी दिया जैसे ये AD और AD समांतर BC, ये भी दिया, ये भी दिया। इस आधार पे हम x और y का मान निकाल सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल आए तो पहले सवाल कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो देखो ये 50 है तो आप यहां से ऐसा काम कर सकते हैं, इसके साथ ये और दिया है, ये और दिया है, तो 50 है तो ये एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण बना, एकांतर कोण बना तो यहां से ये कोण कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 जब ये 50 है
तो ये भी कितना होगा 50, क्योंकि मैंने लिख रखा है ए बी बराबर AC, ए बी बराबर AC लिखा, दोनों कोण बराबर है। ये 50 तो किसका मान आ सकता है, y का, और y का आ सकता है तो x का भी आ सकता है। आराम से, बिल्कुल इजी सवाल है। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, x का मान कितना होगा, देखिए x का मान जैसे 50 सॉरी कितना हो जाएगा, y का 80, और y का 80 हो जाएगा, y का कितना आएगा 80, और y का 80 आएगा तो x का कितना आएगा, टोटल कितना होता है 360। तो 80 और ये 50 कितने होते हैं 130, 130 घटाओ 360 में से आ गया 230, तो कितना हो जाएगा x का मान 230, तो y का तो 80 और x का 230, ठीक है। कि मतलब 50 और 50 80, तो ये कितना हुआ 50 और 50 100, तो ये कितना हुआ 80, तो 80 और 50 कितने होते हैं 130, 130 टोटल में से घटाओ, 130 घटाओगे 360 में से तो मिलेगा 230, 230 मिलेगा भाई, ठीक है 230 मिलेगा, 230 बिल्कुल 230 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये 90 10वां है समबाहु त्रिभुज, और इसमें सब कुछ समान जैसा होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तैयार रहेगा, समबाहु त्रिभुज की जितनी जानकारी है वो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप है तो हम हैं, और नहीं आप सपोर्ट नहीं करोगे तो अपना क्या है, अपना कुछ भी नहीं है। तो आप सभी एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आगे भी प्रयास जारी रखें, और जय हिंद जय भारत।